वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खबर पक्की है कि वो आपके दीवाने हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है कि वो डीपली क्या फील कर रहे हैं और उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं, और इसमें मैं उनका अगला एक्शन भी आपको बताने वाली हूँ। इस रीडिंग को गाइस मैंने रखा है पिक ए कार्ड में, और स्क्रीन पर आज बहुत ही प्यारे से ऑप्शन लगे हैं। आपको सिर्फ पार्टनर के नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट चुनना है। जो भी उनके नाम का पहला अक्षर है वो चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो खबर पक्की है कि वो आपके दीवाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि हमारे बीच में तो इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारा पार्टनर तो इतने नखरे दिखाता है या दिखाती है। कई बार तो वो हमारा नंबर देखकर भी उठाते नहीं हैं, हमारा मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करते, तो वो हमें इतना प्यार क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ पे निकला है, खबर पक्की है कि वो आपके दीवाने हैं। अब वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं राइट नाउ आपके लिए? एक तो उनको जलन हो रही है आपसे, एनवी एंड जेलस क्यों हो रही है उनको? क्योंकि आप या तो इस इंसान को खुद से पहले जैसा पैम्परिंग नहीं शो कर रहे, केयर नहीं शो कर रहे। सब कुछ आपने दिल में रखा हुआ है, लेकिन अब आप दिखा नहीं रहे। आपने कंट्रोल कर लिया है, ताला लगा लिया है अपने दिल के ऊपर, और चाबी खुद के पास रखी है। एंड बाकी लोगों के पार्टनर को आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर आए हुए जो चेंजेस हैं वो परेशान कर रहे हैं। क्या चेंज आया है आप में? आप शायद स्ट्रॉन्ग माइंड हो गए हो। पहले जितनी जल्दी आप भावनाओं में बहक जाते थे, जल्दी से परेशान हो जाते थे, जल्दी से लगने लगता था आपको कि ये तो रूठ गए हैं, ये तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप ना एक बिदके हुए घोड़े की तरह इनके फ्रेंड्स को कॉल करना, बार बार इनको सोशल मीडिया पे आके ढूंढना कि अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये अभी ऑनलाइन है या नहीं है, क्या चल रहा है इनके प्रोफेशनल लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, मुझे जानना है, और क्या चल रहा है इनके दिल में, मुझे वो समझना है। तो अभी मेरे कार्ड्स यहाँ जो निकल रहे हैं वो बहुत डिफरेंट निकल रहे हैं। टैरो भी कई बार हमें हैरान कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड्स में जो शुरू में एक दो कार्ड्स वो सुनते हैं रीडिंग के अंदर, उससे वो आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं। गेस वर्क टैरो में नहीं चलता। टैरो अपने आप में ही बहुत पावरफुल टूल है गाइडेंस देने के लिए, डायरेक्शंस देने के लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स, एनर्जी को टैप इन करता है टैरो। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपको मिलने वाला है लाइफ में, क्या आप डिजर्व करते हो, और पास्ट में आप क्या कर चुके हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, टैरो सब कुछ बता देता है। लेकिन टैरो कार्ड्स को अच्छे से समझने वाला टैरो रीडर भी होना चाहिए। तो अभी आप में से कुछ लोग यहाँ पर इंट्यूटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ घंटे पहले ही पार्टनर के लिए कुछ फील किया है, कुछ देखा है, कुछ मिला है, कुछ जाना है, कुछ समझा है। कोई उनका मैसेज आपने पुराना बीते कुछ घंटों में चेक किया है, दोबारा पढ़ा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो रोज़ ही पार्टनर का फ़ोटो देखकर दिन की शुरुआत करते हैं, और रात को भी सोने से पहले पार्टनर का मैसेज पढ़ लेते हैं, पुराना जो फ़ोन में रखा हुआ है, या उनका फ़ोटो देख लेते हैं। और मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भी दिख रही है। आपके पर्सन के पास आपका कोई वॉइस नोट या कोई रिकॉर्डिंग है जो ये पिछले कई दिनों में कई बार सुन चुके हैं। शायद
10 बार, 20 बार, 15 बार, 100 बार, पता नहीं कितनी बार, क्योंकि यहाँ पे बार बार वॉइस रिकॉर्डिंग का कार्ड है। या तो आप दोनों की इस वजह से भी लड़ाई हुई होगी कि आपने इनसे अपनी कुछ फोटोज़ मांगी होंगी, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी होंगी, स्क्रीनशॉट मांगे होंगे कि प्लीज़ मेरे और तुम्हारे जो चैट मैसेज हैं वो मुझे भेज दो, या हम दोनों की साथ में फ़ोटो भेज दो। तो इन्होंने दी नहीं होगी, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कैजुअली रिप्लाई दिया होगा, ओके ठीक है दे दूँगी या दे दूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा या कर दूँगी। लेकिन उसके बाद आप दोनों की लड़ाई हो गई है। तो कुछ लोग पास्ट को याद करके ना थोड़ा परेशान है। ये सबके लिए नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज कि ईच एंड एवरी वर्ड शुड मैच विद यू, ऐसा नहीं होता। टैरो इज वेरी डिफरेंट। आप सोच भी नहीं सकते कि टैरो किस तरह काम करता है। और आप में से बहुत लोग जनरल रीडिंग्स को अपनी पर्सनल रीडिंग समझना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को लगता है कि वाओ रीडिंग मैच हो रही है तो ऐसा ही हो रहा होगा। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो और हो सकता है ऐसा ना भी हो रहा हो, यू नेवर नो। ठीक है, उसके लिए जब तक पर्सनल रीडिंग किसी अच्छे टैरो रीडर से आप नहीं करवाते हो, ज़्यादा आपको इन रीडिंग्स को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट होती है, ये जनरल रीडिंग है। बाकी राशियां यहाँ पे मुझे इस ऑप्शन में सारी दिख रही हैं। फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, और वाटर के बाद अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। पहला मैसेज है आई लव यू एंड आई मिस यू। छोटा सा सिंपल मैसेज येट ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी रोमांटिक, वेरी डीप, वेरी इंटेंस एंड वेरी क्यूट ऑल्सो। आप दोनों बहुत परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक दूसरे को। दोनों को कई बार दूसरे लोगों से भी कॉम्प्लीमेंट मिला होगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कि तुम्हारी जोड़ी ना कमाल है। और कुछ लोगों की जोड़ी बड़ी अनयूजुअल है, बड़ी अनकन्वेंशनल है। हो सकता है आप में से एक पार्टनर काफ़ी लंबा है, दूसरा काफ़ी शॉर्ट है, या एक की एज थोड़ी ज़्यादा है, दूसरे की उम्र कम है, या एक की आदतें, एक का व्यवहार, एक की पसंद नापसंद अलग है आपके साथ। और ये भी हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्टेट, कंट्री, प्लेस से आते हो, या कल्चर अलग हो, रिलीजन अलग हो, स्टेटस अलग हो, ये भी दिख रहा है। फिर भी लोग कहते होंगे कि वाह कमाल की जोड़ी है। तो ये आपको मिस भी कर रहे हैं गाइस, ये आपसे प्यार भी करते हैं, इसीलिए इतना क्यूट मैसेज आया है। और फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रखी है आपके पार्टनर की और आपकी। तो मुझे लव के साथ साथ ना कंपैशन और केयर करना, नर्चर करना, पास्ट की स्वीट मेमोरीज को, टाइम को याद करना, और फिर इमोशनल फील करना, फिर थोड़ा सा मन परेशान भी इनका होता है कि यार वो मेरे साथ क्यों नहीं है, या वो मुझे गलत क्यों समझ लेता है या समझ लेती है। तो अपने ऊपर इनको गुस्सा भी आ रहा है कि मैं अपनी गलतियों से ही सारा काम रिलेशन में ख़राब कर लेता हूँ। तो ये लव चाहते हैं आपसे। एंड सेम आई फील फॉर यू, कि आप भी उनको इसी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मुझे समझते नहीं है, जानते हुए भी कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, फिर भी ये मेरे साथ बार बार ये हाइड एंड सीक वाला गेम क्यों खेलते हैं, छुपा छुपी क्यों खेलते हैं। लुका छुपी होता है सच, बचपन में बहुत खेला करते थे, अब तो ये सारी गेम सिर्फ नाम की रह गई हैं। तो बस आज की रीडिंग में मुझे यही सारे आंसर्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है टैरो से। और इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट में लिखना है एंजल नंबर 333
वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का प्यारा प्यारा ऑप्शन नंबर 2 चुना है, प्यारा प्यारा मैंने इसलिए बोला है, यहाँ पे ना बड़ी क्यूट एनर्जी आ रही है, लव एनर्जी से कार्ड्स भरे हुए हैं। गुस्से के कार्ड्स भी आए हैं, गलतियों के भी आए हैं और जिद्दीपन के भी आए हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कवर अप कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स। क्योंकि मैं क्लैरिफायर्स भी टैरो में निकालती हूँ। व्हेन आई फील, व्हेन आई गेट साइकिक एनर्जीज और इंट्यूशन, तब मैं निकालती हूँ, मांगती हूँ यूनिवर्स से कि मुझे क्लैरिफायर्स दीजिए। हर टाइम क्लैरिफायर्स निकल कर नहीं आते और आज बहुत सारे आए हैं। कुछ लोग अपने एक्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत एविड रीडर हो सकते हो, व्यूअर हो सकते हो। आपको हो सकता है कि रीडिंग करना अच्छा लगता हो, किताबें पढ़ना, कंटेंट पढ़ना, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स आप अक्सर पढ़ते रहते हो, सर्च करते हो, या फिर आप में से कुछ लोग हाईली इंटेलिजेंट हैं, ये आपके पर्सन फील करते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से आधे लोगों का तो सेपरेशन है और आधे लोग डेली कांटेक्ट में हैं। लेकिन जो डेली कांटेक्ट में है ना, उनकी भी बड़ी नोटोरियस एंड इनडिसाइसिव एनर्जी है। आपके पर्सन को आप कई बार फील करते हो कि यार मुझे इनका समझ नहीं लगता। कुछ पल में मूड बहुत अच्छा रहता है, अगले ही पल ये गुस्सा दिखा देते हैं, बिना बात के चिड़चिड़ करते हैं और मुझे पता नहीं क्यों इरिटेट कर देते हैं। खुद में भी इरिटेट हो जाते हैं, मुझे भी कर देते हैं। बट प्यार तो है, जो भी है, चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, गुस्सा है, कुछ भी है, प्यार है यहाँ पे। बाकी लोगों के पार्टनर मूडी हैं, सेक्सुअली आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, ट्रैवलिंग पसंद होगी, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी में खासा इंटरेस्ट हो सकता है और इनको नए नए खाने ट्राई करना और एक्सपेरिमेंटल लग रहे हैं मुझे ये। फ्लेक्सिबल हैं, रोमांटिक हैं, हॉट हेडेड हैं, गुस्सा भी जल्दी आता है और तेज़ आता है, इमोशनली सेंसिटिव भी हैं, रोमांटिक भी हैं, बट वेरी मूडी बहुत है, फ्लक्चुएट कर रही है एनर्जी इनकी। ये पर्सन अभी ना अपना ध्यान अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, क्या मैं अपनी लाइफ को सुपर सक्सेसफुल, सुपर क्रिएटिव और डायनामिक बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, क्या मैं मोटा पैसा कमा सकता हूँ, क्या मैं बड़ा नाम सोसाइटी में बना सकता हूँ, क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकता हूँ। अभी इनका प्रायोरिटी कुछ और है, लव नहीं है। अभी इनके दिमाग में जो चल रहा है वो अपनी वर्थ को लेकर, अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जो ये लोगों के दिलों में एक जगह बना लें, एक छाप छोड़ दें कि यार इस इंसान ने ना ये करके दिखा दिया, हमने तो सोचा ही नहीं था। चलिए देखते हैं लव मैसेज क्या है। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं या बात कुछ और है। अब ये ना मैसेज मुझे प्यारा सा लग रहा है क्योंकि अंदर से ना इनको गुस्सा भी है। ये इंसान अपने ट्रुथ को स्वीकार नहीं करते और बोलते भी नहीं है। कुछ लोग दुनिया में होते हैं ऐसे जो हमें ना इतना ट्रिगर कर देंगे कि वो सच हमारे मुंह से ही सुनना चाहेंगे, कि हम ही उनको हर बार बोलते रहे, बेबी आई लव यू, स्वीट हार्ट आई मिस यू, जान आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, बाबू सोना आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू किस यू। तो ऐसे शब्द सुनना चाह रहे हैं आपसे, बट दे डोंट वॉन्ट टू शो देयर डेस्परेशन। वो दिखाना नहीं चाहते कि कितनी तड़प मची हुई है, कितनी उनको आग लगी हुई है, वो दिखाना नहीं चाहते। माफ़ कीजिएगा अगर मेरा कोई
बोला गया शब्द किसी को ऑफेंड करे, बट समटाइम्स व्हेन आई डू रीडिंग्स, व्हेन आई स्पीक विद माई हार्ट। ठीक है, मैं अपने दिल से बात करती हूँ, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करती वर्ड्स को लेकर, ना टारो को लेकर। बहुत ही रॉ एंड अनफिल्टर रीडिंग देती हूँ। तो ऐसे शब्द जब जबान से बाहर आते हैं ना, तो वो एनर्जी होती है, वो मैं नहीं बोल रही होती। देन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। किसी को कुछ मत कहना, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर कोई मजबूरी थी। हो सकता है गाइस ये और आप बहुत लंबे रिलेशनशिप में रहे हो, 5 साल का, 7 साल का, 8-10 साल पुराना, या उससे ज़्यादा सालों का रिश्ता हो सकता है। इसमें ये क्लियर कह रहे हैं कि किसी को कुछ मत बताना। शायद आप दोनों के बीच में ना म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या म्यूचुअल रिलेटिव्स हैं, नोन पीपल नज़र आ रहे हैं। 2 लोगों के बीच में और भी हैं जो उनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई धोखा दे दिया है आपको। अब वो उस धोखे को धोखा नहीं कह रहे, वो मजबूरी कह रहे हैं कि ऐसा उनको करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? वजह यहाँ पे कोई भी नहीं आई। परिवार की वजह से किया इन्होंने धोखा, पैसों के कारण किया, या फिर इनको पता ही नहीं चला कि वो आपके प्यार को कितना गहराई में बाद में फील करने वाले हैं। कई बार होता है ना, इंसान जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लेता है या गलत फैसला ले लेता है। तो शायद हो सकता है गाइस कि इन्होंने किसी और को चूज कर लिया हो, कहीं और शादी कर ली हो। अब उनको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उस टाइम कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे। जब आप इनको कमिटमेंट के लिए बोला करते थे, शायद ये उस टाइम चाहते ही नहीं थे कि आपको कमिटमेंट दें। शायद ये उस टाइम इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली या स्पिरिचुअली रेडी नहीं थे। हर इंसान हमारे वक्त पर हमारे साथ शादी करना चाहे या सारी उम्र हमारे साथ रहना चाहे, ये हमें भी नहीं पता होता। हम तो ये सोचते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, तो जो हम सोच रहे हैं वो भी वैसे ही सोचते होंगे या वो भी वही फील करते होंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है। बट ये एनर्जी मुझे थोड़ी लो वाइब्रेशन वाली लग रही है, नॉट सो गुड एनर्जी, नॉट सो ब्यूटीफुल मैसेज। ऐसा तो कोई खूबसूरत मैसेज नहीं है ये, पर इतना ज़रूर है कि इन्होंने आपको क्लोजर दे दिया होगा कि ये वापस नहीं आएंगे। बोल दिया है कुछ लोगों के पार्टनर ने, अब आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन से कभी मैरिड थे और इन्होंने अचानक छोड़ दिया आपको। हस्बैंड वाइफ भी रीडिंग को सुनते हैं, बट जो भी ये एनर्जी है, आई डोंट फील दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड और वेरी सूदिंग। मुझे तो ये एनर्जी बहुत बेकार लग रही है। चलिए अगला मैसेज देखते हैं। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, शायद मैं ही समझ नहीं पाया कि प्यार क्या है। देखा ना, ये रिग्रेट की एनर्जी है, पछतावे की। इससे पहले का जो मैसेज आया था उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने मजबूरी का नाम दिया था कि मेरी कोई मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी, इन्होंने क्लियरली कन्फेस किया है या नहीं किया है, या फिर आपको खुद पता कराना पड़ा कि अच्छा इन्होंने मुझे छोड़ा तो किसी और के साथ ये डेट कर रहे थे, किसी और रिलेशन में थे, या ये पहले से ही शादीशुदा थे। मुझे बाद में पता चला कि ये तो पहले से ही मैरिड हैं। तो कुछ लोगों ने खुद ही इनको छोड़ दिया होगा और कुछ लोगों ने इनको छोड़ा नहीं होगा, लेकिन रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस इतने हो गए, सिचुएशन ही आउट ऑफ कंट्रोल चला गया कि आपने दूरी बना ली
और इन्होंने भी बना ली। तो ये लास्ट मैसेज तो यही है कि इन्होंने शायद उस तरीके से आपका साथ नहीं निभाया जो निभाना चाहिए था। आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 333 लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी ऑप्शन थर्ड जिन दर्शकों ने चुना है, आप में बहुत लोग हैं जो कुंडलिनी जागृत करना, क्रिस्टल हीलिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग और कैंडल हीलिंग, कॉफ़ी से हील करना, सेज से, बे लीफ से हील करना, कपूर या लुबान जलाकर घर में ऑरा को शुद्ध करना, एनर्जी को हाई करना, छोटे छोटे उपाय अपने एंड से करते रहते हो। कुछ लोगों को नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच करती है, यहाँ पे वो कार्ड्स भी आए हैं। आपके पर्सन को भी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी ट्रैप में ले लेती है। और करियर हो, मनी हो, फैमिली हो, सोशल सर्कल हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो या लाइफ हो, आपको नज़र जल्दी लगती है। इसलिए अपने प्लान्स, आइडियाज़ शेयर ना करें। हर कोई आपका दोस्त नहीं है इस दुनिया में, ये बात आपको याद रखनी होगी। परिवार से, भाई बहनों से शेयर कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड जो है, चाहे आपका ऑफिस में कोई दोस्त बन गया है, चाहे कोई कॉलेज में दोस्त बन गया है, चाहे कोई आपको बिजनेस में पार्टनर मिला है या कोई क्लाइंट है बिजनेस का जिससे आपका बहुत घनिष्ठ दोस्ती या मित्रता हो गई है, फिर भी आप उसको बहुत जल्दी अपनी लाइफ के सीक्रेट्स, प्लान्स, आइडियाज़ शेयर ना करें। ये आपकी रीडिंग में आया है। बाकी चॉइस तो हमेशा आपका है, मर्जी आपकी है, लाइफ आपकी है। मेरा काम तो सिर्फ उतना है कि जो कार्ड्स में आया है उसको एज इट इज़ मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि जिस इंसान के लिए आप रीडिंग सुनने आए हो, इसने आपको धोखा बहुत दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। 98% कार्ड्स आज धोखे के निकले हैं। अब ना कुछ लोग मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में, हमारे साथ तो कोई धोखा नहीं हुआ, आपके अरियोजी धोखा दिया है। तो अभी आप रीडिंग सुनिए, आगे बताती हूँ कि धोखा होता क्या है। धोखा ये नहीं होता कि उन्होंने आपको बोला है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, लेकिन वो किसी और के साथ फ़ोन पर प्यार की बातें कर रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, डेट पे उसके साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। धोखा ये भी होता है जो आपसे वादा किया है, उन वादों को उन्होंने निभाया नहीं है। बड़ी बड़ी बातें आपसे की, लेकिन किसी एक बात पर भी वो काम नहीं कर पा रहे। और धोखा ये भी होता है कि इंसान ने आपको इमोशनली फूल बनाया है। जब उनका मन करता है आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपसे सिंपैथी लेते हैं, एम्पैथी लेते हैं, लव लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, खुद को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और आप बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि भोले हो, मन के साफ हो, दिल के सच्चे हो, सामने वाले की बातों में आ जाते हो। एक बार थोड़ी धोखा हुआ है, यहाँ तो इतने कार्ड्स हैं, मैं क्या बताऊँ। इतने कार्ड्स आज तक टारो रीडिंग में कभी नहीं आए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दिस चैनल कि ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो आपको ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, बेवकूफ़ नहीं बनना। मोहब्बत क्या है, रिश्ता क्या है, शादी क्या है, ऐसे गंभीर विषयों पर जब भी आप इनसे बात करते होंगे तो ये भाग जाते होंगे, कहते होंगे कि क्या है, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, क्यों तुम मुझ पे इतना शक करते हो, क्या तुम्हें मेरे अंदर धोखा नज़र आता है, क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखता नहीं है। ऐसी बातें करके इन्होंने आपको कई बार अपने
हक में लिया है, अभी भी वही कार्ड्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इनकी अभी करंट एनर्जी में ये देख रही हूँ कि इनको खुद पे इतना नाज है, कॉन्फिडेंस है कि यार ये तो हमेशा मेरी बातों में आ जाता है या आ जाती है, इसको मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये मान जाएगा या मान जाएगी, तो इसीलिए अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। इनका एक्शन आएगा अगले महीने जब फुल मून आएगा। अगले महीने का जब फुल मून है, पूर्णिमा, उसके आसपास इनका एक्शन, इनकी तरफ से कोई जेस्चर, एफर्ट, लाइट मूव आपको दिख सकता है। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देखते हैं क्या है। पहला मैसेज है, तुम पुरानी बातों को लेकर हमेशा क्यों बैठ जाते हो? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? देखा ना, मैंने अभी यही कहा था आपको कि ये बात इनको पता है कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते और ये आपको दूर जाने भी नहीं देते, बिकॉज दे नो योर नर्व्स। उनको आपकी नब्ज का अंदाज़ा है। जो हमारे शरीर में, बॉडी में जो वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, कहते हैं ना, इंसान को आपकी नब्ज पकड़ के पता लग जाता है कि इसकी बॉडी में बीमारी कौन सी है। ये वैद्य हकीम पुराने टाइम में करते आते थे। तब उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तब उतनी ज़्यादा रिसर्च मेडिकल में, साइंस में हुई नहीं थी। संसार में हुई होगी, लेकिन भारत में जो पुराने रीति रिवाज थे, पुरानी प्रथाएं थी, पुराने तरीके आजमाए जाते थे चिकित्सा के, वो यही थे कि गांव-गांव, शहर-शहर वैद्य हकीम आपका हाथ पकड़कर, हाथ में जो आपकी पल्स होती है और जो नर्व्स होती हैं, उससे पता लगा लेते थे कि इंसान की बॉडी में कौन सा दोष है, वात है, कफ है या किसी तरह का वायु दोष है। तो ये पर्सन डेफिनेटली कोई रास्ता निकालेंगे आप तक आने का, बट वो रास्ता जल्दी नहीं लेंगे। ये मुझे ना थोड़े मूडी से लग रहे हैं, मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देते आप पर, अपने ऊपर ध्यान होता है। और ये थोड़े फन लविंग हैं और इनको कोई एडिक्शन भी है, अल्कोहल या लिकर का कोई एडिक्शन हो सकता है, शराब पीना या फिर स्मोकिंग करना, हुक्का पीना या पब या नाइट क्लब्स में जाना, बार में जाना। हो सकता है ये आपसे सीक्रेटली करते हो या फिर आपको पता हो। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुम्हारे जन्मदिन का इंतज़ार है, इस बार तो हम धमाका करेंगे। तो डेफिनेटली बैंग होने वाला है, पार्टी होने वाली है, सरप्राइज़ पार्टी थ्रो कर सकते हैं ये, या ये सरप्राइज़ लेकर आपको मिलने आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनका जन्मदिन आ रहा हो और आप कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो कि मैं इनको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमने मुझे हर बार बचाया है, पता नहीं तुम कौन से एंजल हो जो मेरी ज़िंदगी में आ गए हो। आपने इनको कई मुसीबतों से बचाया होगा या बुरी एनर्जी से बचाया होगा, बुरे लोगों से बचाया होगा, या फिर आपकी बातों ने इनको इतना समझदार बना दिया कि ये अब अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं। शायद इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत थे जो नेगेटिव थे, इन्हें नहीं पता था, जो मतलबी थे इन्हें नहीं पता था, जो इनका फ़ायदा उठाते थे इन्हें नहीं पता था, लेकिन आपने इनको बहुत बार गाइड किया है, बहुत बार आईना दिखाया है। और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। मुझे आपके लिए भी लग रहा है कि इनकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा समझदार होना पड़ा है। बार बार जब हम ठोकर खाते हैं लाइफ में, तो हम धीरे धीरे वाइज होना शुरू हो जाते हैं। हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हम समझते हैं हमारा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है, कौन हमें
रियली लव करता है, जेन्युइन फीलिंग्स रखता है हमारे लिए, और कौन दिखावे का प्यार करता है। तो आप इनकी वजह से काफ़ी हद तक स्टेबल हुए हो, काफ़ी हद तक विजडम और आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, और सेम उनके लिए भी अप्लाई होता है। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी टाइप कीजिए 333 और किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया हो। वैसे तो आज लेटर्स लगाए हैं पार्टनर के नाम के, बट कई बार लोगों का ध्यान चला जाता है, तो यू कैन चूज इंट्यूटिवली। तो आज इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।